गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमकेडी नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ओबीजी का टॉपिक लेबर के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि लेबर क्या होता है और एबनॉर्मल नॉर्मल लेबर क्या होता है और किस तरीके से लेबर कंडक्ट होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें डेफिनेशन ऑफ लेबर की, तो ये क्या होता है, सीरीज ऑफ इवेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी कि लेबर क्या है, एक सीरीज है जो कंडक्ट होती है, यानी कि किसका, इवेंट का सीरीज है जो कहाँ पर कंडक्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कंडक्ट होता है। किसके लिए, टू एक्सपेल्ड आउट द बाइबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। यानी कि कंसेप्शन के द्वारा जो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए जो भी इवेंट होते हैं उनकी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, लेबर बोलते हैं। सिंपल वर्डों में अगर बात करें तो जो कंसेप्शन के द्वारा या फर्टिलाइजेशन से जो आपकी प्रोसेस हुई है उससे जो प्रोडक्ट बना है, यानी कि जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो प्रोडक्ट कैसा होता है, आपका बाइबल प्रोडक्ट होता है। उस प्रोडक्ट को कुछ इवेंट्स के द्वारा या ग्रुप ऑफ इवेंट के द्वारा उसे मदर के बूम से बाहर लेकर आना थ्रू द वजाइना, वो आपका क्या कहलाता है, लेबर कहलाता है। क्लियर। यानी कि लेबर को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो सीरीज ऑफ इवेंट जो कहाँ पर अकर हो रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, किसके लिए, जो बाइबल प्रोडक्ट है हमारा कंसेप्शन का उसे यूटेराइन लैब से बाहर करने के लिए या बच्चे की डिलीवरी कराने के लिए जो प्रोसेस ऑफ इवेंट होंगे उसको अपन लेबर बोलते हैं। अब अपन बात करें कि नॉर्मल लेबर क्या होता है, तो नॉर्मल लेबर को अपन क्या बोलते हैं, यूटोसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूटोसिया। इसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं आपके कि किसको अपन नॉर्मल डिलीवरी बोल सकते हैं। तो एक तो बेबी है वो कैसा होगा, टर्म डिलीवरी होगी तो वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मल लेबर कहलाएगा। स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्लिकेशन लेबर के अंदर नहीं आना चाहिए। देन अपन बात करें यहाँ पर विदाउट यूज ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि उस डिलीवरी में कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज ना किया गया हो एंड ना ही किसी भी तरह का ऑक्सीटोसिस एजेंट वगैरह यूज नहीं किए गए हों। यानी कि ऐसी डिलीवरी जो कैसी हो, टर्म हो, स्पॉन्टेनियस यानी कि अचानक या अपने आप होने वाली हो, उसमें किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो और उसमें हमने किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं किया है, कोई भी ऑक्सीटोसिस एजेंट नहीं दिए हैं या टोकोलाइटिक एजेंट वगैरह का यूज नहीं किया है, तो वो डिलीवरी आपकी क्या कहलाती है, नॉर्मल डिलीवरी कहलाती है। और इस नॉर्मल डिलीवरी को अपन क्या बोलते हैं, यूटोसिया बोलते हैं। क्लियर। अब अपन बात करें एबनॉर्मल लेबर का, तो एबनॉर्मल लेबर को अपन क्या समझते हैं, डिस्टोसिया बोलते हैं। यानी कि ना मेडिकल टर्म क्या बोलेंगे इसको, डिस्टोसिया। अगर इसके पैरामीटर की मैं बात करूं, कि इसके पैरामीटर आपके एबनॉर्मल के, तो यानी कि नॉट एनी नॉर्मल लेबर पैरामीटर्स, यानी कि ऐसी डिलीवरी जिसमें अपन ने अभी पढ़ा था नॉर्मल डिलीवरी के पैरामीटर में से कौन सा भी एक पैरामीटर में कोई भी डिफ़ॉल्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि बेबी टर्म नहीं है या कोई कॉम्प्लिकेशन अकर हो रहा है या इंडक्शन या इंड्यूसन अच्छे से नहीं हो रहा है, इफेसमेंट वगैरह नहीं हो रहा है, या अपन किसी भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह या अपन को ऑक्सीटेशन वगैरह का यूज़ करना पड़ रहा है, तो वो सब किसके अंदर आती हैं, आपकी एबनॉर्मल या डिस्टोसिया लेबर के अंदर आते हैं। अब बात करें अपन की जो लेबर है हमारा वो किसके कारण से कंडक्ट होता है। क्लियर। यानी कि लेबर है जो हमारा, तो कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, यानी कि लेबर होने का कारण क्या होता है, तो जैसे ही हमारा बेबी टर्म होता है तभी हमें लेबर कंडक्ट होता है। तो क्यों होता है, बेबी जब टर्म हो जाता है तो बेबी का हाइपोथैलेमस एक सिग्नल देता है, या सिग्नल की बात करूं तो क्या रिलीज करेगा उसमें, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट करेगा। किसको करेगा, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन।
यानी कि बेबी, जैसे हमारा टर्म बेबी है उसका हाइपोथैलेमस क्या करता है, CRH यानी कि कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है। वो कहाँ पर एक्ट करता है, पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा आपका। और एंटीरियर पिट्यूटरी आपकी क्या निकालती है, ACTH हार्मोन निकलती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, जो क्या करेगा आपका, एक्टिवेट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को। यानी कि जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है उसके कॉर्टेक्स को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो क्या करेगा, ग्लूकोकॉर्ड का रिलीज करता है या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो प्लेसेंटा है वो स्टिमुलेट हो जाता है। यानी कि प्लेसेंटा के अंदर क्या होने लगता है, स्टिमुलेशन हो जाता है, जिससे ये क्या करेगा, रिलीज करता है एक्सेसिव अमाउंट, या बोल सकते हैं अपन एस्ट्रोजन। जनरली अपन बात करेंगे प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकॉन की वजह से एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज हो जाता है। और इसी के साथ साथ रिलेटिवली में आपका जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो प्रेगनेंसी में बढ़ा रहता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब एस्ट्रोजन बढ़ जाने की वजह से, प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज होने की वजह से क्या क्या कंडीशंस बनती हैं, एक तो एस्ट्रोजन बढ़ जाने की वजह से ऑक्सीटोसिन की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, और ऑक्सीटोसिन की मात्रा रिलीज होगी ज़्यादा होगी तो प्रोस्टाग्लैंडिन की भी मात्रा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दूसरा आपका जो इंट्रासेलुलर सेल के अंदर कैल्शियम की मात्रा भी इंक्रीज हो जाती है। और तीनों ही चीज़ें ये किसको इंक्रीज करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन को। ये क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देंगी। और कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा यानी कि यूट्रस के अंदर क्या होगा, जब ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ जाएगी, प्रोस्टाग्लैंडिन की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब इन सब की मात्रा बढ़ेगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा तो आपका लेबर भी स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा लेबर कंडक्ट होता है। कैसे, यानी कि टर्म बेबी है उसका हाइपोथैलेमस क्या करता है, CRH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट करता है, जो क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। वो आपका ACTH निकालती है, जो क्या करती है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करती है। वो क्या करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन को रिलीज करता है, जो आपका क्या करता है, प्लेसेंटा को स्टिमुलेट करता है, जिससे प्लेसेंटा क्या करता है, आपका एस्ट्रोजन को अधिक मात्रा में सीक्रेट करने लगता है और प्रोजेस्टेरोन को डिक्रीज करने लगता है। जैसे ही एस्ट्रोजन बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज होगा, तो क्या होगा, ऑक्सीटोसिन हमारी बॉडी यूट्रस के अंदर इंक्रीज होने लगता है। दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज होने लगता है, और सेल के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से ये तीनों किसका कारण बन जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करने का। तो यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, लेबर की प्रोग्रेस है वो स्टार्ट होती हुई दिखेगी आपको। तो ये था आपका लेबर के बारे में, कि लेबर होता क्या है, एबनॉर्मल, नॉर्मल लेबर क्या होता है, और किस तरीके से लेबर का कंडक्शन होता है या कैसे लेबर अकर होता है, उसके बारे में। आई होप आपको कंटेंट समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।